नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है आचार्य ई लर्निंग में और मैं हूं मनप्रीत। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आपके डीएलएड एग्ज़ाम्स अपकमिंग हैं और उसके लिए आपको जितना भी कंटेंट चाहिए आपको वो हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ डू विज़िट आवर चैनल और मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में हेल्प करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। जैसे कि आप जानते हैं और आपने सिलेबस देखा हुआ है कि हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं यहाँ पर, एक है थ्योरेटिकल, एक है कंटेंट। क्योंकि थ्योरेटिकल में सब्जेक्टिव पार्ट आपका है और कंटेंट में आपका सारा ग्रामर पोर्शन आ रहा है, तो हम दोनों पोर्शन पे फोकस करके उनको फिनिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके सब्जेक्टिव पे जाएंगे और उसके बाद हम इसके ग्रामर पे आएंगे, ताकि ये जो प्रोसेस है ये बोरिंग नहीं हो। सो फर्स्ट वी हैव इज़ ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, जो प्राइमरी स्किल्स होती हैं जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। तो क्योंकि पढ़ने लिखने पे बहुत फोकस हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें स्पीकिंग, बोलने और सुनने पर बहुत कम फोकस है। सेकंड मेथड हमारा है कि ये मेथड ये कब यूज़ होता है, फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रीक एंड लेटिन। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीक और लेटिन से जो क्लासिकल मेथड डिराइव हुआ था उससे फॉरेन लैंग्वेजेस को सिखाया जाता है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास हो गए। नेक्स्ट जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रामर ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन, इसके दो अलग अलग मीनिंग भी है। क्योंकि ग्रामर आप जानते हैं क्या होता है, सोल होता है लैंग्वेज का, किसी भी भाषा की आत्मा होती है। और ट्रांसलेशन क्या होता है, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने की कुंजी होती है, की होती है, जिससे कि आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को समझ पाते हो। नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेज। फिर हम इस देख लेते हैं कि इसके क्या एडवांटेज हैं। डेवलप्स एक्यूरेसी इन राइटिंग। क्यों एक्यूरेसी आती है लिखने में, क्योंकि आप में इसमें ग्रामर के रूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए। तो ये ग्रामर के रूल पे फोकस करने की जो बात है, ये इसके एक्यूरेसी तो आती है लेकिन कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है। डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, क्योंकि आप इतने अच्छे से ग्रामर रूल्स को फॉलो कर रहे हो और कितने अच्छे से आप फॉर्मेशन कर रहे हो और मेनली आप रीडिंग और राइटिंग में फ़ोकस हो, रीडिंग और राइटिंग यानी कि लिखने पढ़ने पे सारा आपका ध्यान है, इसीलिए ट्रांसलेशन बहुत ही खूबसूरती से हो जाता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन एबिलिटी ये प्रमोट नहीं करता है एबिलिटी को, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ें इतनी कन्फाइंड हैं, इतने ग्रामेटिकल रूल्स हैं, बहुत ही माइन्यूट बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्मूथली पॉसिबल नहीं है इसमें। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर रूल्स को भी फोकस किया जाता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो प्राइम सपोर्टर्स होते हैं जीटी मेथड के, वो कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जॉन सीडन, कार्ल प्लॉट्स एंड जॉन मेडिंगर, ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये प्राइम सपोर्टर्स हैं जीटी मेथड के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड। तो ये रहा आपका डायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड का हमको क्या यूज़ पड़ गई, जब हमारे पास ऑलरेडी जीटी मेथड था जब हमारे पास, तो हमें डायरेक्ट मेथड की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि आप जान रहे थे कि उसमें राइटिंग और रीडिंग पे फोकस था, यानी कि पढ़ने लिखने पर, और उसमें बोलने और सुनने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तो वो उसकी कमी थी, जिस कमी को यहाँ पे डायरेक्ट ने पूरा किया है। Since the grammar translation method was not very effective in preparing students, so direct method was used at it has one basic rule. उसमें एक बहुत ही बेसिक रूल है, इसमें कोई भी ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, इसमें बस आप जो सोच रहे हैं वो आपको अच्छे से बोलना है। क्योंकि यहाँ पर बोलने और सुनने पे ज़्यादा फोकस है, तो आप जब इन सब चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं तो आप बोलने में बहुत ही कुशल हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क, जितना भी ओरल काम है उस पर बहुत ज़्यादा ही फोकस किया जाता है, जिस वजह से वो हमारा बहुत इम्प्रूव हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, या बैंड कह सकते हैं या बॉन्ड कह सकते हैं, दोनों ही एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे अंदर जो आइडिया है, अगर हम उसी आइडिया को अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से फ्लुएंट तरीके से एक्सप्रेस करने लगें, तो ये हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट मेथड करता है, क्योंकि ये हमारे इस काम पे बहुत मेहनत करता है। यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ रेस्ट्रिक्टेड। मदर टंग का यूज़ रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मना किया गया है। दूसरा आ जाता है सेंटेंस इज़ अ यूनिट ऑफ टीचिंग। सेंटेंस क्या होता है, बहुत एक माइन्यूट यूनिट होती है जिससे ही शुरुआत होती है।
नेक्स्ट आपके आ जाते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहला इसका एडवांटेज है कि इसमें फ्लुएंसी बनती है, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी इतने बार समझ चुके हैं कि स्पीकिंग और लिसनिंग पे फोकस है तो फ्लुएंसी तो बनना लाजमी है। सेकंड पॉइंट है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये किस पर बेस्ड है? एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे, क्योंकि ये पूरी तरीके से हम जिस चीज़ों को व्यक्त करना चाह रहे हैं और जो हमारी मानसिकता है उसको हम अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग। तो ये क्या करता है, हमें इंग्लिश समझने में बिना हमारी मातृभाषा के बहुत मदद करता है कि हमें जो भी हमारी मदर टंग हो उसके अगर अलावा देखा जाए तो इंग्लिश हम आसानी से समझ सकते हैं। इस बात से कोई भी वो नहीं है कि आपकी जो भी मदर टंग है। डिसएडवांटेज भी इसके हैं, ये इनकम्प्लीट है। ये समझना बहुत आसान है कि ये क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें राइटिंग और रीडिंग पे फोकस नहीं है, इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस है, इसीलिए इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट यूज़फुल इन क्राउडेड प्लेसेस। ओवर क्राउडेड जो जगह हो वहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते इसको, क्योंकि इसके जो ग्रामर रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बहुत ही इनफॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल वे में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आचार ई लर्निंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप वो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।